राम राम दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आइए मैं आज आपके लिए कुछ और भी थपकी और चाटी और बेस तीनों साथ में समझाने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे चैनल पर। लेकिन समझाने से पहले और बताने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो मेरी बात को थोड़ा समझें, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं आपसे ये बोलना चाह रही हूँ कि आप अगर मेरी वीडियो देखते हो तो आपसे सिर्फ एक ही निवेदन है। अगर आप मेरी वीडियो को आगे कर कर के देखते हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप देख रहे हो, शायद देखो इतने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ महिलाएं या कुछ जेंट्स, बच्चे, बूढ़े, कोई भी हो, कोई भी जो देख रहा हो मेरी वीडियो को, तो आपसे सिर्फ एक ही निवेदन है मेरा, आप आगे खिसकाकर वीडियो ना देखें। आप अगर अगर मैं बोलती हूँ, आपको लगता है कि ये बोल रही हैं जब तक, तो हम आगे खिसका दें और खिसकाने से हमें सिर्फ डायरेक्टली ढोलक समझाने पर आप पहुँच जाओ। तो आपसे एक ही निवेदन है कि आप ये हमेशा याद रखना, जब तक आप मेरी बातों को नहीं सुनोगे, बेस को नहीं समझोगे, चाटी को नहीं समझोगे, आपको नहीं समझ में आएगा, डायरेक्टली आप मेरी बजाने पर जाओगे, तो जो मैं आपको समझा रही हूँ वो चीज़ आप वो कर दोगे, इग्नोर कर दोगे, तो आप ये मतलब नहीं समझ पाओगे कि मैं कितनी बार यहाँ बोल रही हूँ, कितनी बार यहाँ बोल रही हूँ और मैं क्या समझाना चाहती हूँ। तो हमेशा लेसन सीखने से पहले हमें हमेशा यही देखना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति हमें क्या चीज़ बताना चाह रहा है। आप उस पर थोड़ा फोकस करिए कि जो मैं बोलती हूँ थोड़ा वो आप उस पर ही फोकस करें। तो बताने की तो मैं आपको बताती ही हूँ कि वीडियो कैसे बनाते हैं, वो ढोलक कैसे बजाते हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, मेरे पास कुछ बहनों ने बताया, ने वो किया है कमेंट कि एक साथ हमारे हाथ रुक जाते हैं, एक साथ नहीं चलते हैं। मैं आपसे इस फिर आज दोबारा यही बात बोलूँगी कि पहले मैं आपको आज सिंपल सा बताने वाला, मतलब वो बताने वाली हूँ। आपने पहले वीडियो में देखा था कि यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था, यहाँ 1 2 3, 1 2 3, 1 2। तो जब आप यहाँ 3 बार मारते हो ना, तो यहाँ जब आप मारते हो ना, तो यहाँ 3 बार बेस आप निकालते हो, तो आप यहाँ का जरूर भूल जाते होंगे। इतना मैं आपसे बोल रही हूँ, आप यहाँ का 3 बार बेस में निकालते हो तो यहाँ चाटी पर भूल जाते हो। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2। तो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, मैं आज आपके लिए ये सिंपल सा लेकर आई हूँ ताकि आपके दोनों हाथ चले। तो आप एक काम करिए, आप यहाँ 1 2 3 जब मारते हो ना, तो आप यहाँ चाटी के साइड भूल जाते हो। तो हमें यहाँ 3 बार टच नहीं करना है, हमें एक ही बार टच करना है। ऐसे करके आप ध्यान रखिए, ढोलक हमारी मात्र जो फिंगर की ये जो हिस्सा होता है यहीं से बजती है, यहाँ हमें नहीं लाना है। जब हम कोई दूसरा बेस निकालते हैं तब हम इसका वो करते हैं। तो आप ध्यान रखें, जब आप ये करते हैं 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 3। तो यहाँ जब आप मैं आपको बताऊंगी 3 बार, तो आप भूल जाओगे। आपको सिर्फ एक ही बार करना है, ऐसे करना है, ठीक है। तो आपके दोनों हाथ चलेंगे। यहाँ मैंने आपको बताया 1 2 3, 1 2 3। आपको ये नहीं करना है क्योंकि अभी थोड़ा डिफिकल्ट है। जो मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो बिल्कुल भी ढोलक नहीं बजा पाते हैं, एक हाथ चलाते हैं तो दूसरा रुक जाता है। सिर्फ आज मैं उन्हीं के लिए ये वीडियो बता रही हूँ। तो आप ध्यान से देखना, कोई ज़्यादा वो नहीं है कि आपको सीख नहीं पाओगे, बहुत आसान सा है। अगर करोगे तो बहुत आसान है। आपको लगता है जब मैं बजाती हूँ कि बहुत भाई इतना डिफिकल्ट है, कैसे बजाएंगे, जब मैं आपको बता रही हूँ बहुत आसान है। तो मैं आपको बताती हूँ आज कि आपको 1 2 3 ये नहीं करना है, ये नहीं बजाना है, ठीक है ना। सिर्फ आपको क्या बजाना है, 1 2, एक उस साइड बजेगा, सिर्फ एक बार बजाना है। देखिए आप यहाँ 3 बार का कोई ताल नहीं रहेगा, यहाँ ऐसे कर दीजिए। जितनी बार भी बजाना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ की साइड में आपको सिर्फ ये फिंगर रहेंगी हमारी, ओनली इतनी फिंगर का काम रहेगा यहाँ पर। ये जो हमारी ढोलक की ये लकड़ी है,
तो आप ये लकड़ी से जो हमारी चाटी है, इससे हमें सिर्फ ये अपनी जो फिंगर है, सिर्फ इतना फिंगर रखना है। आप ध्यान से देखिए, पूरा फिंगर का यहाँ कोई काम नहीं है, ओनली इतनी ही फिंगर का काम रहेगा। तो ये देखिए, यहाँ चाटी पर सिर्फ इतनी ही फिंगर चलेंगी हमारी, देखिए। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। आप चाहो तो वहाँ 8 बार वेस्ट करके यहाँ 10 भी कर सकते हो। 8 9 10 8। देखिए, मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो, 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आप इधर का जो 8 है, तो इधर आप जो 2 बार बजा रहे हो, उससे आप इसमें भी मिक्स कर सकते हो, तो इसे 10 भी बोल सकते हैं। और वैसे अगर आपको नहीं बोलना है तो आप इसे 8 भी बोल सकते हो, इसे 2 बार भी बोल सकते हो। 1 2 1 2 1 2। ये आपके समझने के ऊपर है, आपको कैसे समझना है। अगर आप 10 में समझ रहे हो तो आप 10 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे आपको समझना है, आपके ऊपर है वो। आपको यहाँ 8 बार टच करना है, तो मतलब ये जो मैंने बेस बताया है, ध्यान से देखिए। सबसे सिंपल, जिसको बिल्कुल भी बजानी नहीं आती है, उनके लिए दोनों हाथ चलाने के लिए बहुत सिंपल है। अगर आपको दोनों हाथ बिल्कुल बराबर से बजाना आ जाएंगे, तो आप जितनी भी तरीके की ढोलक है, आप बहुत आसानी से सीख सकते हो। ये मेरा दावा है आपसे। और बस आज मैं उन्हीं लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ जिनके एक हाथ रुक जाता है, जिसको बिल्कुल भी बजाना नहीं आती है, उनको ये तक नहीं पता है अभी तक कि बेस किसे बोलते हैं, चाटी किसे बोलते हैं। तो आज ये उन्हीं लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाई है। तो आप ध्यान से देखें, कोई ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है ढोलक पर। सिंपल सा आज मैंने बताया ट्रिक आपको। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर इसको जल्दी जल्दी बजाना है तो आप देख सकते हो। सबसे सिंपल तरीका आपके लिए। फिंगर की बात है, तो जब आप बिल्कुल दोनों हाथ से बजाने लगोगे ढोलक को, तो मैं आपको आगे ही बताऊंगी कि फिंगर कैसे आपको आगे चाटी की तरफ और भी बढ़ाना है, कितने बार मतलब बजाना है, जिससे हमारी और अच्छी बेहतरीन वो निकले आवाज़। इसके लिए आपको पहले ये सीखना पड़ेगा जो मैंने आपके लिए आज बताई है, वो आपको पहले से। जैसे जिन बहनों के हाथ रुक जाते हैं, उनके लिए मैंने बहुत ही आसानी ट्रिक बताई है कि यहाँ हमें पहले 8 बार या 2 बार। तो देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये है आज बहुत सिंपल सी वो है ट्रिक है। जिन बहनों को बिल्कुल भी ढोलक बजानी नहीं आती है, तो प्लीज़ 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 मैं आपसे यही बात कहना चाहती हूँ कि जितना भी टाइम आपके पास निकले, हाउस वाइफ है, मैं समझ सकती हूँ, काफ़ी काम रहते हैं घर में। थोड़ा काम से आप फुर्सत होकर 10 मिनट, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप पूरा दिन बैठ के सीखें या 1 घंटा 2 घंटा सीखें, नहीं। जितना भी टाइम मिले, 10 मिनट 5 मिनट 20 मिनट, तो आपको ये जो मैं बता रही हूँ वो आपको करना है। तो एक बार मैं आपको यहाँ फिर से बता देती हूँ।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो ये हमारी बहुत आसान है, लेकिन ये मैं आपके लिए इसलिए बता रही हूँ ताकि आप दोनों हाथ बराबर चला सको ढोलक पर। उसके बाद में आपके पास ऑटोमेटिकली बेस समझ में आने लगेगा, ऑटोमेटिकली आपके ढोलक से ताल निकलेगी, सुर निकलेगा, बराबर बेस। लेकिन मैं आपसे एक बात और बताना चाहती हूँ कि मैंने आपको बताया कि 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको गिनती नहीं गिननी है, आपको बेस भी निकालना है, ये मत भूलना। क्योंकि हाथ को ढीला छोड़ना है, टाइट नहीं रखना है। और मैंने आपसे बोल दिया, आपने ऐसे हाथ टाइट कर लिया और ऐसे आप बजा रहे हो ऐसे करके, तो इससे ढोलक नहीं बजेगी, ध्यान रखें। अगर आपने टाइट करके बजाओगे, ये चीज़ से आप देख सकते हो, देखो नहीं बज रही है ना, देखो नहीं बज रही है ना। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हाथ को ढीला छोड़ना पड़ेगा आपको, और यहाँ तक को हमें फिंगर का ही वो करना है, उपयोग करना है। हमें ये चीज़ है, ये हमारे जब हम आगे बेस और बढ़ाएंगे ना, उसमें हमारा ये मतलब जो हथेली हमारी लगेगी। वरना अभी तो जो मैं आपको बता रही हूँ वो सिर्फ इतने का ही काम रहेगा, ठीक है ना। देखो ध्यान से, ढीला हाथ करके बज रहा है ना। देखो अगर आप टाइट कर लोगे नहीं बज रहा, ठीक है। तो ढीला हाथ छोड़ दिया। तो आपको एक बात और समझाती हूँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक बात और है मेरी, कि हाथों को ढीला छोड़ना। ढोलक अगर सीखनी है तो हाथों को रिलैक्स करके ही सीखे, बिल्कुल ढीला करके सीखे, बिल्कुल हाथों को मजबूत मतलब टाइट नहीं करना है। और हमारी सबसे ज़्यादा ढोलक पर हमारी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मैं आपको एक बार बताती हूँ, फिंगर का काम। तो हमारी ये जो फिंगर है, तो किसी की छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है। अगर मैं आपसे बोल रही हूँ कि आपको सिर्फ इतनी ही फिंगर का काम करना है, तो किसी की फिंगर छोटी भी होती है, तो अब वो कभी क्या करती है, नाप लेती हैं कि नहीं हमें दीदी ने इतनी बताया है तो हम इतनी ही फिंगर से बजाएंगे। ऐसा नहीं होता, फिंगर के ऊपर भी होता है, किसी का हाथ छोटा होता है, किसी का हाथ बड़ा भी होता है, तो किसी की फिंगर बड़ी भी होती है। तो मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि फिंगर से मत सोचना, बस हमें ये देखना है कि हमारा ताल सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो आप इतने भी फिंगर ले सकते हैं और इतने भी फिंगर ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो आपके ऊपर है कि आपका तालमेल सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है चाटी पर। तो ये देखिए, मेरे को मेरी इतनी उंगली से मतलब मेरी ये आप देख सकते हैं, इतनी उंगली से मैं जो चाटी को बजाती हूँ। हाथ को ढीला करके बजाओगे तो चाटी पर बहुत अच्छी आवाज़ आएगी, अगर टाइट करोगे तो आवाज़ इतनी अच्छी नहीं निकलेगी। तो मैं आपके लिए आज इतना ही। तो बने रहना मेरी वीडियो पर। अगर मेरा समझाना आपको अच्छा लगता है, ढोलक बताना अगर आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ बहनों मुझे कमेंट करें, तो ताकि आपके कमेंट से मुझे आगे भी ढोलक सिखाने का और भी वो करता है कि मैं आज ये सिखाऊँ वो सिखाऊँ। तो प्लीज़ आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।